कई कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे इनकी तबीयत खराब है, थोड़ा हाथ रख दीजिए। अगर हमारे हाथ रखने से सब ठीक होते तो डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ध्यान रखिएगा। हाथ रखने से नहीं, आपकी बुद्धि में जब आपने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया और आपने उस कथा को सुनने के बाद जब भगवान पर भरोसा कर लिया और भरोसा करने के बाद जब आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने लगे और वो जल लाकर जब आप अपने पति को या बीमार व्यक्ति को पिलाने लगे तो उसको मेरा भोले बाबा आपके भरोसे से ठीक करना प्रारंभ कर देगा। आपका भरोसा। गुरु से तो केवल अगर मिलो तो एक बात कहो कि गुरुजी एक बार कृपा की दृष्टि से देख लीजिए, केवल एक बार हमको देख लो। और गुरु होता ही ऐसा है, करुणा की दृष्टि से जब देखता है उसके नैनों में जो शिव समाया हुआ होता है वो शिव की दृष्टि उस भक्त पर पड़ती है तो अपने आप उसके दुखड़े मिटना प्रारंभ हो गया। केवल देखिए, आपके देख लेने पर, आप अगर देख लोगे, केवल देख लेने पर भी मेरा दुख समाप्त हो जाए, मेरा कष्ट मिट जाए। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। शिव कथा कहती है प्रेम हमेशा बढ़ता है। प्रेम क्या होता है? बढ़ता है। प्रेम कभी कम नहीं होता। संसार का अगर कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि मैं पहले मंदिर जाती थी, शिव जी को जल चढ़ाती थी, भगवान शंकर की पूजन करती थी, अब मेरा पूजन में मन नहीं लग रहा, मतलब वो भगवान से प्रेम नहीं कर पाई, केवल प्राप्ति के लिए जा रही थी कि भगवान मेरे को ये दे देना, भगवान मेरे को वो दे देना। भगवान ने देना, भगवान ने नहीं दिया तो उसने दूसरी जगह जाना चालू कर दिया। दूसरी जगह पर नहीं मिला, तीसरी जगह जाना चालू कर दिया। तीसरी जगह नहीं मिला, चौथी जगह जाना चालू कर दिया। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है कि एक कुएं को खोदे जाओ, खोदे जाओ। तुम 50 फीट यहाँ खोद दिए, 50 फीट वहाँ खोद दिए, 60 फीट वहाँ खोद दिए, 80 फीट वहाँ खोद दिए तो पानी नहीं निकलेगा। अगर वही 80 फीट, 50 फीट, 50 फीट, 50 फीट ऐसे सबको जोड़ लो और एक ही जगह पर खोदना चालू कर दो तो जितना गहरा खोदोगे वहां से जल प्राप्त जरूर होगा। अब आपने करा क्या? 50 फीट यहाँ खोद दो, 50 फीट वहाँ खोद दिया, 80 फीट वहाँ खोद दिया, 70 फीट वहाँ खोद दिया, सारी जगह 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 खोद कर रख दिया और पानी मिला नहीं। एक ही जगह पर अगर खोदते जाता खोदते जाता खोदते जाता तो पानी मिल जाता। उसी तरह एक ही जगह पर शंकर के मंदिर में शिव की आराधना में दिल लगा कर रखता, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहता, चढ़ाते रहता, चढ़ाते रहता तो जीवन का सारा सुख तेरे पास में आकर रहता, ये निश्चित। अब हमने करा क्या? थोड़े दिन बाबा ने नहीं सुनी, अगले बाबा के यहाँ पहुंच गए, अगले बाबा ने नहीं सुनी, तीसरे बाबा के पास पहुंच गए, तीसरे बाबा ने नहीं सुनी, चौथे बाबा के पास पहुंच गए। एक ही जगह पर क्यों नहीं टिके? लोग कहते हैं हमारा प्रेम है शिव जी से। प्रेम बढ़ता है, प्रेम कम नहीं होता, बढ़ता है। वासना कम होती है पर प्रेम कम नहीं होता। शादी हुई,
और शादी होने के बाद में पहले तो खूब बात करते थे, 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा रात रात भर टिके ही रहते थे मोबाइल से। तकिए पे नींद भी लग जाती थी तो भी गुर्राटा भी भर रहा हो तो पत्नी उसको लगता था कि बात ही कर रहा है तो वो बोले ही जाती थी, और ये गुर्राटा भर रहा है वो। अब जो 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा इतनी बात करता था, 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल कब का प्रेम था? तो कहा हमारा तो 6 साल पुराना प्रेम है। 6 साल पुराना तो अच्छा है, भगवान कृपा करे तुम्हारी शादी हो जाए। शादी हो गई, शादी होने के बाद में 1 साल ठीक रहा, फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम, और आखिरी में इतना कम हो गया, एक दूसरे से झगड़ा प्रारंभ हो गया, लड़ाई हो गई और अदालत में जाकर तलाक लेने के लिए खड़े हो गए। तो अब बताओ कि शास्त्र कह रहा है कि प्रेम बढ़ता है, वासना घटती है, मतलब वो प्रेम था ही नहीं। उसने तो केवल तुम्हारा स्वरूप देखा था और तुम्हारी युवान अवस्था देखी थी, इसलिए वो केवल तुमको कबाड़ा उसने अपना बनाया, और आखिरी में तुमको धीरे 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 वो प्रेम कम हो गया। वो प्रेम नहीं है, उसको हम प्रेम नहीं कह सकते, उसको केवल वासना कह सकते, केवल वासना, वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम की परिभाषा कहती है कि प्रेम बढ़ता है, प्रेम घटता कभी नहीं है। जितना अभी तुम शिव जी से लगन लगा रही हो ना, उतना और बढ़ेगा। फिर लगन लगाओगी तो और बढ़ेगा। शिव जी से जैसे प्रेम बढ़ता है, बाबा जी कथा जहां जहां शिव महापुराण की होती है वहां लोग बढ़ बढ़कर आते जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने शिव भक्त आ गए, करोड़ों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं, लाखों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं, उसका कारण क्या है? मतलब पहली कथा सुनी थी तो प्रेम हुआ था, जल चढ़ाते चढ़ाते और प्रेम बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते इतने साल कथा सुनते सुनते हो गए, तो अब तो और ज्यादा प्रेम बढ़ता चले जा रहा है, इसलिए जनमानस उमड़ता चले जा रहा है। प्रेम बढ़ रहा, प्रेम कम नहीं हो रहा। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा त्रिवेणी के संगम पर ऐसी कृपा करना, जो जिस भाव से कथा को श्रवण करने के लिए आया है खाली झोली लाया है। बाबा गंगा यमुना सरस्वती मैया, हे अक्षय वट, आपकी कृपा छाया इन सब पर बनाना, मेरे नाग वासुकी, मेरे भोले बाबा, हे शिव, इनकी झोलियां खुशियों से भरकर इनको घर भेजना, ऐसी कृपा कर। और बड़े और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाती, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। प्रेम और बढ़े, इतना बड़े प्रेम, इतना बड़े कि शिव को तुम ना छोड़ो और शिव तुम्हें ना छोड़े। अच्छा एक बात बताओ, सब सावधानी से, रिटर्न बड़ा बेटा, एक बात बताओ, जब विश्वनाथ तुम्हारा हो जाएगा तो विश्व का ऐसा कोई सुख है जो तुमसे वंचित रह जाएगा? कहाँ जा रहे हो?
क्यों भैया कहाँ जा रहे हो? कहा काशी जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। विश्वनाथ जी का दर्शन? हाँ। काशी और विश्वनाथ जी कहाँ? क्यों भैया कहाँ जा रहे हो? उज्जैनी जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हो। महाकाल बाबा का दर्शन? हाँ। अब विश्वनाथ जी चले, कॉरिडोर देखा और कॉरिडोर को जब देखा तो उस कॉरिडोर को देखकर मन कॉरिडोर में लगा। मन कॉरिडोर में लगा। विश्वनाथ जी के पास में जाना था, मन पूरे कॉरिडोर में लग गया और विश्वनाथ जी के पास जाकर मन को लगा नहीं पाया। उज्जैनी गया। कहाँ गए थे? महाकाल। ये चल नहीं रहे हैं बक्से। महाकाल कॉरिडोर का दर्शन किया, महाकाल तक पहुंचा, मन नहीं लगा। मन लगना था परमात्मा, चित्त लगना था परमात्मा। और जब मन चित्त परमात्मा में नहीं लगा तो व्यक्ति फिर सोचा कि मैं आया इतनी दूर पर मेरा मन मेरा चित्त लगा क्यों? मेरा मन मेरा चित्त लगता क्यों नहीं? आपका समर्पण शिव के प्रति कितना है? कितना है? रामचरितमानस में एक लाइन आती है कि राम जी, भगवान श्री राम जब सोते हैं तो सोने से पहले अपने गुरु, माता पिता और महादेव का स्मरण कर कर सोते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान श्री राम जी से, सोने से पहले किसका नाम लेना चाहिए? तो कहा देवादिदेव महादेव का। और उठने पर किसका नाम लेना चाहिए? तो भगवान श्री राम जी ने कहा श्री हरि का। जागो तो हरि को जपो और सोने से पहले हर को जपो। जब हरि और हर के मिलन का दिन निकलेगा, रात निकलेगी, तो तुम्हारे जीवन में सुख और खुशियां अपने आप आती चलेगी। तुम्हारे जीवन में सुख भी आएगा, खुशियां भी आएगी, आनंद भी आएगा। हरि और हर ये दोनों का स्मरण आपके जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देगा। हरि और हर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव के मंदिर जाना तो शंकर भगवान के शिवलिंग से मतलब रखना। भगवान शंकर के शिवलिंग से मतलब रखो, शिवलिंग की पूजन से मतलब रखो। बाकी के मंदिर में क्या लग रहा है, क्या लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। कथा सुनने के लिए आए हो, कहाँ बैठे हो? रोड के किनारे बैठे हो कि नाली के किनारे बैठे हो कि गटर के किनारे बैठे हो? गंदगी देखी क्यों रहे हो? तुम्हें तो बैठकर बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण करना। पीछे के दरवाजे पर आकर आवाज लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो, या आगे के दरवाजे से आने का प्रयास कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। आगे बैठोगे तभी शंकर जी मिलेंगे क्या? अरे बोलो तो जम के। या भगवान शंकर की कथा में सब। और अगर आगे बैठना ही है तो ये जो 5 दिन से आसन संभाल कर बैठे हैं, तुम तो 1 दिन के लिए आए हो, ये 5 दिन से जो जगह संभाल कर बैठे हैं, आप ऐसे आकर बैठो।
और कितनी बड़ी बात सतुआ बाबा जी ने कही, और एक को नहीं कही, सतुआ बाबा जी ने सबको कही। माइक पकड़ कर बोले सतुआ बाबा जी कि ये कथा जो श्रोता भाई बहन जो प्रयागराज की धरा पर आए हैं, पोटला बांध बांध कर अपने सिर पर ले लेकर आए हैं, ये कथा उन भक्तों के लिए है, वीआईपी के लिए नहीं। यहां यही वीआईपी। सतुआ बाबा जी माइक पर 3 बार 4 बार आज भी बोले कि ये कथा सबकी है, आप इसको अव्यवस्था ना करें, धक्का ना दें, दरवाजे पर भीड़ ना करें, तुम्हें जहां जगह मिले वहां बैठो। और बाबा जी ने कितनी सुंदर बात सतुआ बाबा जी बोले कि ये वो धरा है, प्रयागराज की भूमि वो भूमि है, ये तो त्रिवेणी का घाट है, जहां बैठोगे वहीं पंडाल है, जहां बैठोगे वहीं कथा है, जहां बैठोगे वहीं आनंद है। ठीक है, जहां बैठे हो तुम्हारी मर्जी, जहां बैठ जाओ तुम, बैठ कर कथा का रसतत्व करो। बस इतना याद रखना, जब स्तुति करो, कथा सुनकर जब उठो, भूमि की रज को प्रणाम करो, मस्तक लगाओ, हृदय से लगाओ, और प्रणाम कर कर बाबा को अपने मन का भाव जरूर कह कर जाओ। इतना जरूर करना, जहां बैठो, जहां बैठकर सुन रहे हो, किसी भी पंडाल में बैठे हो, कहीं टीवी के सामने सुन रहे हो, एलईडी के सामने सुन रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां माइक की आवाज आ रही है वहां बैठकर सुन रहे हो, दिल से उस परमात्मा को जो कहोगे वो सुनेगा। वो जंगल में सुनता है, वो पहाड़ पर सुनता है, वो वायु में सुनता है, वो जल में सुनता है, वो थल में सुनता है, आकाश में सुनता है, वनस्पति की सुनता है। ऐसा कौन है जिसकी वो ना सुनता? ऐसा कौन है जिसकी वो ना सुनता? सबकी सुनता है, तो क्यों ना सुनेगा वो? क्यों ना सुनेगा? आप प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम। जिस दिन तुम शिव के दास बन गए, आज प्रयागराज की भूमि से याद रख लेना, जिस दिन तुम शिव के दास बन गए, उस दिन तुम हर परीक्षा में पास हो गए। किसके दास? शिव के। फिर कोई परीक्षा, संसार की कितनी भी परीक्षाएं, दुख आएगा, तकलीफ आएंगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, रोग आएगा, सब कुछ होगा। शरीर मिला है, काहे के लिए मिला? पहले तो ये विचार छोड़ दो कि तुम्हारे पास में दुख तकलीफ नहीं आएगी, आएगा, सब आएगा। क्यों? शरीर ही नहीं देता भगवान ने, तो मनुष्य का शरीर दिया काहे को? ऊपर ही नहीं रख लेता, देकर भेजा ही काहे को है? जाओ पहुंचो, चलो। तो किसी ने कहा क्यों गुरुजी, अगर भगवान दुख देता है तो ऊपर ही सारा भुगतान क्यों नहीं भुगता लेता? फिर पृथ्वी पे का कोई हमें भेज देता है यहाँ पर कि और दुख भोग लो, वहीं पे ऊपर कंप्लीट करके भेजता। हमने कहा देखो, हॉस्पिटल में मरीज अगर बीमार होकर भर्ती होता है ना, तो उसको वहाँ बॉटल भी चढ़ती है, इंजेक्शन भी लगता है, दवाई भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, पर आखिरी में जब वो छुट्टी लेके जाता है ना, तो एक पन्नी में उसको दवाई भी दी जाती है, गोलियां भी दी जाती है कि घर जाकर ये लेना। तो वो कहता है क्यों डॉक्टर साहब, जब मुझे इतनी बॉटल यहीं लग गई, दवाई सब यहीं खा ली, गोली सब यहीं खा ली, तो घर पे क्यों दे रहे हो? तो कहा नहीं नहीं, ये घर का डोज तो तुम्हें लेना पड़ेगा, घर पर जाकर 15 दिन 20 दिन तो तुमको डोज लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम पूरे ठीक हो गए। उसी तरह भगवान ने जितना मां कूटना था तुमको खूब कूटा, जितना कूटना था तुमको ऊपर खूब मसल मसल के कूटा, यमराज ने भी कूटा, धर्मराज ने भी न्याय दिया और खूब पीटा, और कूटने के बाद आखिरी में कहा यहाँ का इलाज पूरा हो गया,
हॉस्पिटल से छुट्टी करो, इसको नीचे भेजो। तो क्या दवाई? तो क्या इसके नीचे भेज दो, इसके कर्म पर दवाई लिख दो। और कर्म पर दवाई लिख कर भेज दी। जैसा तुमने कर्म करा था उसके अनुसार थोड़ी बहुत दवाइयाँ तुम्हारे सबके अपने सबके जीवन में लिखी है। किसी को कोई दुख मिलेगा, किसी को कोई दुख मिलेगा। रोना मती, सोच लेना हॉस्पिटल से छुट्टी करी थी तो दवाई तो खाना पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो भोगना पड़ेगा ही। संसार में आयो, थोड़ा बहुत तो निकालना पड़ेगा। ये कर्म का भोग तो मनुष्य को, और केवल आप नहीं, संसार का जितना भी बड़े से बड़ा साधु क्यों ना हो, सन्यासी क्यों ना हो, तपस्वी क्यों ना हो, साधक क्यों ना हो, उपासक क्यों ना हो, गृहस्थी क्यों ना हो, पक्षी क्यों ना हो, पशु क्यों ना हो, जलचर क्यों ना हो, थलचर क्यों ना हो, वायुचर क्यों ना हो, संसार का ऐसा कोई व्यक्ति, कोई जीव पैदा नहीं हुआ जिसको भोगना नहीं पड़ा। लिख कर आया है, छापा लगा है, आकर भोगना तो पड़ेगा। तो इसमें घबराना नहीं। क्या करना है अपने को? तो अब जब भाग्य में लिख ही दिया है तो भाग्य के लिखे को केवल एक मिटा सकता है। विधाता का काम है लिखना, देवता का काम है भाग्य बनाना, पर महादेव का काम है भाग्य को पलट कर रख देना। वो शिव का काम है, वो भाग्य पलटेगा, भाग्य पलटेगा। और उसके आगे जो जो उसने किया वो संसार में कोई नहीं कर सकता, भाग्य पलट दे। कितनी सुंदर एक प्रसंग आता है कथा में। एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। तमिलनाडु में एक पुनीतावती नाम की एक शिव भक्त हुई। बहुत पुरानी कथा नहीं है, 6वीं सदी की ही ये कथा। पुनीतावती नाम की एक महिला, एक कन्या ने जन्म लिया तमिलनाडु के कराईकला नगर में। एक धनिक सेठ के घर में, बहुत पैसे वाले व्यक्ति के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम पुनीतावती थी। पुनीतावती सेठ जी प्रतिदिन संध्या होते से ही प्रदोष काल में शंकर भगवान का अभिषेक पूजन करते थे। प्रतिदिन नियम था उनका। प्रदोष काल हुआ, शिव को याद किया। हम आपसे भी कहते हैं, प्रतिदिन जब सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदित हो रहा हो, प्रदोष का जब समय हो, उस प्रदोष काल में आप भी शिव का स्मरण करो। अभिषेक नहीं कर सकते तो स्मरण करो। स्मरण कैसे? बस तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर में धन की कमी है, संपदा की कमी है, मेरे घर में वैभव की कमी है, मेरे घर में लक्ष्मी की कमी है, मेरा व्यापार नहीं हो रहा, भगवान मेरे बच्चों की लाइन नहीं बैठ रही, ना विवाह हो रहा, ना उनकी कोई नौकरी लग रही है, तो शाम का समय प्रदोष काल और दरवाजे की ओर, जिस समय पर प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो प्रदोष काल के समय पर दरवाजे की ओर मुख कर कर भगवान शंकर के या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस दरवाजे की ओर देखते हुए 5 बार या 7 बार शिव के नाम का उच्चारण कर कर, हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर महादेव, आपने लक्ष्मी को भी लक्ष्मी दी है, आपने कुबेर को भी लक्ष्मी दी है, कृपा करो मेरे घर में भी लक्ष्मी और वैभव दीजिए। झोली पसार कर नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस झोली को वापस अपनी ओर गिराओ। आप लगातार 2 महीना 3 महीना आप प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर जब रोज प्रतिदिन पार्वती और शिव जी निकलते हैं भ्रमण पर, उस समय पर आप रोज जब भगवान से निवेदन करोगी तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भर ही देगा।
अब इसमें तुम्हारा धन लगा क्या? जम के बोलो जरा। इसमें तुम्हारा पैसा लगा क्या? इसके लिए तुम्हें कभी मंदिर जाना पड़ा क्या? इसके लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ा क्या? नहीं, इसमें केवल समय का ज्ञात करना है कि शाम का समय प्रदोष काल का जो समय है, उस प्रदोष काल के समय में, और थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएगा ना तो चलेगा। ये नहीं सोचना कि प्रदोष काल के समय पर मुझे मालूम नहीं पड़ा, ये समय निकल गया, मैं काम में लगी थी उसमें। प्रतिदिन नियम बनाओ, प्रतिदिन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रतिदिन प्रदोष काल में भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दो। उसका प्रमाण है क्या गुरुजी? कहीं मत जाओ प्रमाण देखने के लिए। ये शिव महापुराण की कथा में जो पत्र आया इसको देखो, प्रमाण देखना है। मोहिनी उदय भान सिंह बहिंगा जिला महोबा उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम मोहिनी सी, मेरी शादी को 11 साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, इलाज करा करा कर थक गई। तब टीवी पर एक बार सुन लिया था कि प्रदोष काल में अगर जो भोलेनाथ से मांगा जाता है वो भोलेनाथ देता है। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा, 2 बार सीहोर होकर आ गई और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। डॉक्टर ने तो मना करा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से 2023 में 2 नवंबर को बाबा की कृपा से मुझे जुड़वा 2 बेटों ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए दोनों बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूं। जुड़वा 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक का नाम विराज, एक का नाम वेदांत। 2 बच्चों ने जन्म। 11 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने खुशी दी। प्रदोष काल का जो समय होता है, आप दूसरी जगह ना जाकर ये स्मरण, कहीं बैठे हो तो बच्चों को लेकर तो आ सकते, कहीं ना जाए। प्रदोष काल में शाम के समय उस शिव को याद करो जो रोज प्रतिदिन मां जगत जननी को लेकर नंदी पर चढ़कर भ्रमण करने निकलते हैं, प्रतिदिन निकलते हैं। वो तो हमारे पास अभी थोड़ा सा समय मिल नहीं पाता है, इसलिए, नहीं तो एक हमने भी नियम लिया है बाबा जी, एक कथा प्रदोष काल में, प्रदोष काल की जो कथा होती है उसमें ये पंडाल नहीं लगता बाबा जी। प्रदोष काल की कथा में केवल स्टेज लगता है, मंच लगता है, और खुले आसमान में बैठकर वो कथा का वाचन होता है। तो कभी योग बनेगा तो एक बार वो कथा का भी स्मरण, प्रदोष काल की कथा हमारी बोली हुई है, वो सबको, पूरे भारतवासी नहीं देश विदेश में उसका स्मरण करेंगे उसका। और वो प्रदोष काल में ही होती है, प्रदोष के काल में उसका स्मरण चालू होता है। प्रदोष काल, प्रदोष काल में ही प्रारंभ, प्रदोष काल शिव तत्व महाराज। आप मांगो उसको प्रदोष काल में, आप उससे प्रार्थना करो प्रदोष काल में। और यहां तक कहेंगे जिस नारी की गोद 25 साल शादी के हो गए, 20 साल, जैसे कल एक माता ने लिखा था हमारे 21 पत्र हो रहा है, देखो जिला बलिया, थाना दुबहड़, रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, गांव जनाड़ी, नाम रमेश रश्मि, क्या लिखा है जरा इनको दिखाओ पढ़ेंगे लोग। रमेश रश्मि क्या लिखा है? अपना रमेश रश्मि पत्नी गीता रश्मि, पत्नी लिखा, अच्छा गीता रश्मि। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो तो इधर बैठे हैं, आ जाओ बच्चे को लेकर,
आ जाइए। गुरुदेव 18 वर्ष तक संतान नहीं हुई। देखिए पत्र में लिखा 18 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास इलाज ना कराया हो। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में जाकर बैठ जाओ। 2022 में आपकी कथा कानपुर में चली, तब हम जाकर कथा को श्रवण करें और बाबा से प्रार्थना करें। फिर वापिस हमने दवाइयों का क्रम किया, फिर भी हमें औलाद नहीं हुई, तब हमने छोड़ दिया। फिर वापिस हम कुबरेश्वर धाम गए और बाबा से वहाँ विनय करी, पंडाल में बैठ बाबा से निवेदन करा। बाबा की कृपा से 4/5/2024 को 18 साल के बाद मेरे घर में संतान का सुख। एक लाइन में उन्होंने कहा, प्रदोष काल में आप कहते हो कि अपनी झोली में एक चावल का दाना रखो और प्रदोष काल पूर्ण होने पर शिव को समर्पित करो। आज बाबा की कृपा से उस प्रदोष के महत्व को मैं जानी हूं, उस प्रदोष के महत्व को मैं पहचान। नहीं है 25 साल 30 साल, यहां तक कि हम तो कहेंगे अगर 35-40 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, एक प्रदोष काल में चावल का दाना अपनी गोदी में जरूर डाला करो। उस समय पर जब गोद भराती है ना, तो बाबा कैसे भी गोद भरकर ही रहते हैं। एक प्रदोष काल का चावल का दाना, केवल एक दाना। अब इसमें कोई तुम्हारा धन दौलत संपदा नहीं लगती महाराज, इसमें कोई संपदा तुम्हारी बहुत दौलत नहीं लग रही। एक चावल का दाना अपनी गोदी में डाल लिया, प्रदोष काल पूरा हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको समर्पित कर कर बाबा मेरी गोदी भर देना, बाबा संतान का सुख देना। देगा देगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली देखी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना। मेरी लगी परी तीन बाबा तू वेना। कृपा करता है। प्रदोष काल में नहीं है संतान, 21 साल 15 साल 16 साल 12 साल हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विश्वास रखना, भरोसा रखना। जब दुनिया को दे सकता है 40 साल की उम्र में भी, 50 साल की उम्र में भी दे सकता है, तो तुझको भी देगा, तेरी भी गोदी भराएगी, तुझे भी देगा। तो चिंता मत कर, देगा जरूर, पीछे नहीं हटेगा देने में, देता है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम्हें मेरे बाबा ने नहीं दिया होता तो तुम आते इतनी दूर कथा में? उसने कुछ तो तुमको दिया है, एक लोटे जल ने, तब तो तुम लाखों की संख्या में प्रयागराज आए। आते ये देखो जरा, हम तो पढ़ नहीं पा रहे। ये देखिए, देखो कैमरे वाले भैया, इसको दिखाना जरा पत्रों को, ठीक है? जरा इनको मालूम तो पड़ना चाहिए कि किसको कितना देता है बाबा।
आप जरा विचार करो, ये पत्र वो पत्र हैं जिनको बाबा ने पिछले वर्ष जिन्होंने कथा सुनी थी उनको दिया, और जो इस वर्ष सुनकर जाएंगे उनके पत्रों का ढेर अगले वर्ष में देखेंगे कि बाबा कितना कितना देता है वो, कितना प्रदान करता है वो। ये हजारों पत्र शायद हम तो आपको देख भी नहीं पाते, और आप भी कई लोग ऐसे हैं जो हमको नहीं देख पाते, केवल सुनते हैं, बाबा को प्रार्थना करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, चले जाते हैं। पर जब बाबा तुम्हारी गोदी में दे देता है, खुशियां प्रदान कर देता है, तब मालूम पड़ता है कि बाबा ने कितना दिया, तब मालूम। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। हमने देते नहीं देखा, शंकर को कभी नहीं देखा कि वो दे रहा है, पर आता है, झोली भर जाता है, किसको दे जाता है, कब दे जाता है, पता ही नहीं पड़ता, कैसे देता है मालूम ही नहीं पड़ता। आप सब आए हो, बैठे हो, दिल से कथा सुन रहे हो, वो दिल से कथा सुनोगे तो वो दिल से देता भी, प्रदान करेगा, देता क्या ना दे। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। आप जो मांगो, जिस भाव से मांगो, जिस हृदय से कहोगे वो स्वीकार करेगा, जिस भाव से। पुनीतावती सेठ के घर में जन्म हुआ उसका, धनपति के घर में, बहुत संपदा, बहुत वैभव, बहुत धन, बहुत संपदा सेठ जी के घर में, उनके घर में जन्म हुआ। एक लड़की का जन्म हुआ, एक बेटी का जन्म हुआ है। और सेठ जी ने, पर नियम था प्रदोष काल में भगवान की आराधना करना, प्रदोष काल में शिव का अभिषेक करना, प्रदोष काल में शंकर की भक्ति करना, प्रदोष काल। आप भी नियम बना लो, नहीं दुख हटराना, प्रदोष काल में शिव का नाम लो। तकलीफ नहीं दूर हो रही ना, प्रदोष काल में शंकर का नाम लो। दुख दूर नहीं हो रहा, प्रदोष काल में शिव के नाम का उच्चारण करो, दिल से पुकारा करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पुकार, आखिरी में हाथ जोड़कर प्रणाम भी करो, नमन भी करो, विनय भी करो, दिल से प्रार्थना भी करो। प्रदोष
काल का समय, शिव के भ्रमण का समय, प्रतिदिन मेरा बाबा माँ जगत जननी आद्य शक्ति को नंदी पर बिठाकर भ्रमण करने निकलते, प्रतिदिन, रोज। देखो, सृष्टि जब बन रही थी, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, सृष्टि जब बन रही थी, तो सृष्टि के बनने में, सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि के बनने में, सृष्टि के निर्माण में, जब भगवान नारायण से पूछा गया कि आप कौन सा स्थान रखोगे, तो कहा मैं बैकुंठ रखूंगा। ब्रह्मदेव ने ब्रह्मलोक ले लिया, इंद्रदेव ने इंद्रलोक ले लिया, नाग देवता ने नागलोक ले लिया, गरुण ने गरुण लोक, वरुण ने वरुण लोक ले लिया। एक भी 33 कोटि देवता में एक भी देवता ऐसे नहीं थे जो पृथ्वी लेने को तैयार। मृत्यु लोक कोई ले ही नहीं रहा, कोई लेता ही नहीं। क्यों? कौन सुनेगा इनकी? हमारे सतुआ बाबा जी का जो कुटिया है ये यहीं बाजू में है। अब जो भी वहीं से आवाज लगाते बाबा जी, तो बाबा जी को दौड़ के तुरंत आना पड़े जी, बाबा जी। फिर कोई आवाज लगाए, देखो वो कोई आया है, बाबा जी बाबा जी, और बाबा जी को तो फिर आना पड़े। दौड़ दौड़ कर आना पड़े। वो तो बाबा जी को हम धन्यवाद दें, सतुआ बाबा जी को, कि उनको ये मालूम है कि हम एकांत में रहे भगवत भजन करते रहते हैं, तो उन्होंने हमारी पूरी चारों तरफ से सेफ्टी बना कर रखी है। बाबा जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। कोई अंदर आता भी नहीं और हमारा भजन चलता रहता है। मालूम है कि मिलते भी नहीं, और ज़्यादा किसी से मिलना जुलना या किसी से बात करना ठीक नहीं है, हम नहीं मिलते। पर बाबा जी तो जाते तो आवाज, और सरल स्वभाव है तो कोई भी आवाज लगा देते बाबा जी दौड़ के आए। पृथ्वी पर रहना, मृत्यु लोक में रहना और मृत्यु लोक को संभालना बहुत कठिन काम है। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मलोक संभाल लूंगा, भगवान विष्णु बोले मैं बैकुंठ लोक संभाल लूंगा। सारे देवता अपना अपना लोक संभालने को तैयार थे, पर मृत्यु लोक को आने आ जाओ, मृत्यु लोक कोई संभालने वाला नहीं था। कौन संभालेगा मृत्यु लोक? शंभू प्रणाम करो। 18 वर्ष के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। लो पकड़ो, ये लो शंभू, चलो प्रणाम करो। रोते नहीं, आंसू पोछ के जाओ। दिल से मांगो, अब तो बाबा ने दे दिया, आंसू पोछो, आंसू पोछो, अच्छे से जाओ। दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। वो कृपा करने वाला, वो करुणा करने वाला। मृत्यु लोक कोई भी देवता लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके दुखड़े कौन सुने, और दुखड़े सुने तो पूर्ति करना भी पड़े।
भगवान नारायण बोले मैं मृत्यु लोक नहीं लूँ। भगवान ब्रह्मा जी बोले हम मृत्यु लोक नहीं ले। तब सबने अपना अपना लोक ढूंढ लिया। शंकर भगवान अकेले बचे। उनसे पूछा तुम्हें क्या दें? शंकर भगवान बोले कुछ बचा है? तो क्या पृथ्वी का मृत्यु लोक, ये पृथ्वी बची है, मृत्यु लोक बचा है। शंकर भगवान बोले हम लेने को तैयार हैं। लेने को तैयार हो? हाँ। पक्का? हाँ। मछली को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है, इल्ली को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है, कीट पतंगे को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है। शंकर भगवान ने कहा दौड़ने को तैयार हूं, उनका दुख मिटाने को भी तैयार हूं, पर एक शर्त है। क्या शर्त? जो मुझे याद करेगा मैं उसकी तकलीफ मिटाता चलूंगा। जो मुझे याद करे। ठीक है। फिर तुम तो बहुत व्यस्त हो जाओगे। शिव जी बोले व्यस्त होने की जरूरत ही नहीं। जो मस्त होता है वो ऑलरेडी व्यस्त होता है। जिसके चेहरे पर प्रसन्नता। एक बार संत एकनाथ जी बाबा जी कथा कह रहे थे पंढरपुर में, और पंढरपुर में संत एकनाथ जी बाबा जी कथा कर रहे। संत एकनाथ जी कथा कर रहे और 3 महिलाएं बूढ़ी बूढ़ी, 3 महिला बाल सफेद और 3 महिला एकदम बुजुर्ग सी, और सामने आके कथा सुनने बैठ जाती। जैसे हमारे सतुआ बाबा जी के पास में वो अध्यक्ष जी बैठे हैं, ऐसी सफेद बाल, और तो ऐसी ही बुजुर्ग माताएं 3 संत एकनाथ जी के यहाँ कथा सुनने के लिए चली जाती। अब 3-4 लड़कों को लगा कि ये लेडीज महिला तीनों कथा में आकर बैठ जाती हैं और बड़ी दिल से कथा सुनती हैं, और बाबा जी कथा कहते हैं तो बार बार इनको देखकर कथा कहते हैं। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि कथा बाचने वाला कथा जब बाचता है, जिसका मन कथा में ज्यादा लगता है, उसी को तो देख देख कर बोलना पड़ता है, उसी को देख कर बोलना पड़ता है। एक कवि जो होता है ना, कविता पाठ करने वाला कवि सम्मेलन में, तो कवि क्या करता है, पूरी सभा में देख लेता है कि मेरी कथा कविता कौन सही सुनेगा, तो फिर उसी के मुख से वो वाह 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 सुनना चाहता है। सुने? अब वो तीनों अच्छे से सुनती थी, तो बाबा जी संत एकनाथ जी उनको देखकर कथा कहते थे, पर इन तीनों की बुद्धि बिगड़ गई। इन तीनों ने विचार करा जरूर बाबा जी का ये महिलाएं तीनों जरूर। अच्छा, जिसकी बुद्धि में कचरा भरा हो ना, तो उसको सब दूर कचरा दिखता। जिसके दिमाग में गंदगी भरी होगी तो उसको गंदगी दिखेगी। जिसकी दिमाग में अच्छाई भरी होगी उसको सब अच्छा दिखेगा। वाह साहब क्या माघ मेला चल रहा है, वाह साहब क्या कथा चल रही है, वाह साहब पूरे पंडाल खोल दिए, पूरे संतों ने अपने अपने पंडाल खोल दिए, पूरे संतों ने क्या भंडारा कर रहे हैं, पूरे संत क्या भोजन करा रहे हैं, सुबह सुबह से चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा रहे हैं, ओ आओ संत भगवान पधारो, और साथ में चिल्ला रहे हैं कथा के भक्त भी पधारो। इतनी आवाज लगा रहे हैं, और क्या चाहिए। इतने सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी सबने अपने अपने पंडाल खोल दिए। जो संत जाने के तैयारी में थे, पेटियां बंद हो गई थी, सामान पैक होकर जाने लगा था, उन संतों ने कहा वो रुक जाओ रे, इतने आए, इनको और खिलाते खिलाते चले, इनको और खिला दे, पिलाओ चाय पिलाओ। फिर आवाज लगा रही, सुबेरे से आवाज लगा रहे चिल्ला के, सुबेरे 5:30 बजे से चिल्लाना जो चालू करा, कोठारी की जय, भंडारी की जय, पुजारी की जय, संत भगवान चाय तैयार, संत भगवान पधारो। ये वाले अखाड़े में चाय बन के तैयार हो गई, और फिर पीछे से आवाज आएगी,
संत भगवान के साथ में जितने भक्त कथा सुनने आए हैं, पधारो, चाय की तैयारी है। संत भगवान मन में सोचे, इतनी भीड़ में चाय पीने कौन जा, इनको जान दो, तुम चाय जाओ, तुम जाओ पहले। सब अब जिन संतों ने अपना सामान पैक कर लिया, जाने की तैयारी हो गई, जरा विचार करो, संत हृदय नवनीत समाना, संत का भाव कितना निर्मल है। तुरंत भंडारे चालू कर दिए, पंडाल खोल दिए गए, जाओ बैठो, कथा सुनो और भोजन करो, चाय पियो, चल ये आनंद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र चरित्र, भगवान शंकर का पुनीत पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। जिसकी बुद्धि में गंदगी भरी, उसको गंदगी दिखेगी, और नहीं तो कोई आएगा तो कहेगा, वाह वाह क्या कथा चल रही है साहब, क्या भीड़, क्या आनंद, क्या आनंद। कल एक माता जी कर लिख के भेजी कि गुरुजी वो हम आरती नहीं कर पाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा। तो कौन कराए आरती, करो, दिया मत लगाओ, मोबाइल में टॉर्च तो है ना। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, फोटो की है तालियां, रोम फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरी, और बस बहुत है। जब आरती हुआ करे, दिया भले ना जले, क्योंकि दिए से साड़ी जल जाए, पट्टी जड़ जाए, टेंट में कहीं आग वंग लग जाए, इसलिए दिया ना जलाकर अपनी मोबाइल की लाइट चालो, इसमें क्या दिक्कत। इतना बड़ा भंडारा, सारे गांव के लोग कहने लगे, मरार गजब कर दिया, तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया कि खीर मालपुआ खिला रहा। मरार कहने लगा, मैंने तो प्राण प्रतिष्ठा का भंडारा करा था। लोगों ने पूछा मंदिर कहाँ है, तो के भीतर। प्रतिष्ठा हो गई, हाँ, भगवान बैठ गए, हाँ, वो भंडारा सारा गांव खा रहा था। कोई तुमसे पूछे, किसी और वाला बाबा कह दिया कि दिया बाती भी नहीं हो तो टार्च तो है ना मोबाइल। दिल भाव होगा तो भवन बनेगा। वो प्रैक्टिकल करके देखो मरार की इस कथा का, मरार की कथा का प्रैक्टिकल करके देखना। कई माताएं कहती हैं हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, कोई माता कहती है हमारे मंदिर दूर है, कोई माता कहती है हम मंदिर नहीं बना सकते, कोई माता कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम मंदिर कैसे बनाए। शिव पुराण कहती है, एक बार शंकर का छोटा सा शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे भी रखकर देख लो या खुले आसमान में रखकर देख लो, जल चढ़ाते रहोगे, भाव बढ़ता रहेगा, तो एक दिन उस भाव के कारण वहां भवन बनकर ही रहेगा, मंदिर बनकर ही रहेगा। चढ़ाते रहो। एक बार अयोध्या में मेरे भगवान राम टेंट में आकर बैठ गए और टेंट में बैठे रहे तो लोगों का भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा। ऐसा भाव बन गया कि आज वो टेंट की जगह पर अयोध्या में मेरे भगवान श्री राम मंदिर में जाकर विराजमान हो गए। भाव है तो भवन है, भाव है तो भगवान है, और भाव ही नहीं तो मंदिर कितने भी बनाकर रख दो, भाव नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं। कई कई मंदिर ऐसे हैं बने बहुत बड़े बड़े हैं पर कोई जाता ही नहीं है, भाव ही नहीं है। माँ तो लोग सोचते हैं कि कमाने के लिए बना लिया, आन दो धन दौलत संपदा, तो भाव भी तो होना चाहिए। भाव अच्छा होगा तो भगवान आएगा, भाव ही नहीं। स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए। एक पत्र है, अच्छा गुरुजी, कुछ नहीं मिला तो कुमकुम की बिंदी का ही पैकेट भेज दिया। उसमें मुस्कुराती हुई एक बाई बिंदी लगा के बैठी है। गुरुजी प्रणाम।
मेरे भोले बाबा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी MBBS की तैयारी कर रही थी, नीट क्लियर नहीं हो रहा था। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मेरी बेटी भी आई थी, बाबा से विनय कर कर गई थी। नाम क्या लिखा है? राकेश कुमार गुप्ता, सिंगरौली, सिंगरौली, हाँ जो भी है, डैश 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 मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं क्या? आ जाओ आ जाओ, एक बेलपत्र लेके जाओ। चलो पहले तो ये बताओ पत्ता कहाँ से लाई थी? भिंडी का हो तो मंगरौली। अब यहाँ मेरी बेटी MBBS की तैयारी कर रही थी गुरुदेव, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, नीट क्लियर नहीं हो रहा था। एक बार बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, पंडाल में बैठकर जो मांगा, आज मेरी बेटी MBBS बन रही है, डॉक्टर कर रही है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। गुरुदेव, मेरे पति जब 12 वर्ष की उम्र में थे, मेरे पति जब 12 साल के थे, उनका पाँव का ऑपरेशन हुआ था 12 साल की उम्र में। तो वो पाँव से लंगड़ा कर चलते थे, पाँव पूरा नहीं रख पाते थे। गुरुदेव, मैं इनको सीहोर ले गई और सीहोर में हम वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष का जल इनको पीने को देना चालू करा। गुरुदेव, 50 साल से लंगड़ा कर चलते थे, आज बाबा की कृपा से रुद्राक्ष के जल से पूरा पांव टिकने लगा और आराम से पूरे अच्छे से चलते हैं। अब लंगड़ा कर नहीं चलते। है आ जाओ। अच्छे हो गए बाबा की प्रार्थना। ले बेटा, रोते नहीं, पहले आंसू पोछो बेटा, आंसू पोछो, आंसू पोछो, अच्छे से खुश होकर जाओ। एक भी बेटी को रोते नहीं, अच्छे खुश हो, खुश हो, खुश हो, अच्छे अच्छे। अब तो देखो पाँव भी बढ़िया चक चक हो गए, बेटी भी डॉक्टर बन रही है, अब क्या रोना, शिव कृपा। अच्छे खुश हो, खुश हो, अच्छे खुश होकर जाओ, आंसू पोछ कर जाओ, बढ़िया खुश होकर। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता। पति पाँव से लंगड़ा कर चलते थे 50 साल से, आज बाबा की कृपा से पूरी तरह से चल रहे हैं। ये शिव के रुद्राक्ष का महत्व है। गुरुदेव, मेरा नाम शिवानी दीक्षित, पत्नी उज्जवल दीक्षित, सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुदेव, मेरे पति की नौकरी कुछ कारणवश अगस्त के महीने में छूट गई थी। ICICI बैंक में वो नौकरी करते थे, छूट गई। बहुत तकलीफ की जिंदगी चालू हो गई गुरुदेव। छोटा सा बच्चा 4 साल का, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा था। तब किसी के कहने पर सीहोर गए और 3 अगस्त 2025 को कंकर शंकर की पूजन करी। शाम की प्रदोष आरती हमने कुबरेश्वर धाम की करी और बाबा से प्रार्थना करी। रात्रि का विश्राम कुबरेश्वर बाबा की उसी धरा पर करा। बाबा से बोल कर आ गई, बाबा बहुत कष्ट चल रहा है, और बाबा की कृपा से मेरे पति की पुनः जॉब लग गई। बाबा ऐसी कृपा करे कि बाबा ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला है शुभावती देवी, पत्नी श्री सुरेश चंद्र यादव, ग्राम जैनपुर, टोल संतपुर, पोस्ट जैनपुर, ब्लॉक भटहट, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो, आ सकते हैं। बाबा की बहुत दिनों से भक्ति करती आ रही हूँ गुरुदेव। मेरे पूरे परिवार पर बाबा की बड़ी कृपा है। मेरा बड़ा बेटा ब्रजेश कुमार यादव कई बार रेलवे की परीक्षा में असफल हो गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा, तुम बाबा की भक्ति करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ, और सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, हम कुबरेश्वर धाम गए और कुबरेश्वर धाम आए, वहाँ पूजन कर कर कंकर लेकर रुद्राक्ष लेकर वापिस आए और 3 महीना भी नहीं हुआ और मेरे बेटे का रेलवे में सिलेक्शन हो गया। मेरे बेटे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करती हूँ। एक पत्र है, जय हिंद, अमृतसर पंजाब से रवि शर्मा, संत श्री हृदय राम नगर
बेरागढ़ भोपाल। गुरुदेव मैं भारतीय सेना में हूँ, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मैं भारतीय सेना में हूँ और अमृतसर पंजाब से आया हूँ, रहने वाला भोपाल का हूँ, अमृतसर में मेरी नौकरी है। गुरुदेव मेरा बेटा कक्षा 12वीं में सेना का परीक्षा दे रहा था पर क्लियर नहीं हुआ। फिर मेरे बेटे को मैंने शिव जी की भक्ति में लगाया, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक पंडाल में बिठाकर मैंने अपने बेटे को कथा सुनवाई और मेरा बेटा टेस्ट में पास हुआ। आज बाबा की कृपा से भारतीय वायुसेना में राइफल पायलट के रूप में मेरे बेटे की ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, जहाँ बैठे हों। बाबा के शिव भक्ति का एक बल है विश्वास, शिव भक्ति का एक बल है भरोसा, भरोसा विश्वास। इसलिए भाव होगा, तुमने जहां शंकर जी रखे और जल चढ़ाना प्रारंभ करा, भाव बढ़ते 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 वहां भगवान अपने आप आते हैं और भवन भी बन जाता है और शिव आकर विराजमान हो जाते हैं। भाव बढ़े, भाव बढ़े। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिससे हर दर्द कहता। इसलिए दिल से उससे कहो, प्रार्थना करो, विनय करो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे